क्या ऐसा होता है कि एक सीज़न ख़त्म हुआ तो दूसरे सीज़न वाले जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं उनको उठा के फेंक दें? नहीं, हम गार्डनर तो उसे अगले साल के लिए भी जो है वो सेव करके रख लेते हैं। तो इस सब में जो है ये विंटर प्लांट जो है कोलियस, इसे देखें कई रंगों में है मेरे पास, और इस सब में जो है अब सीड आना शुरू हो गया है। तो हम गार्डनर जो है हमेशा प्लांट खरीदने से ज़्यादा उन्हें सेव करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये देखें जितना भी कोलियस है उस सब में जो है सीड बढ़ना शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, अभी देखें कि सूरज की रोशनी में जो है सनलाइट में अब रखने के बाद इनका कलर जो है वो फेंट होने लगा है। तो इस सब को फिर हम लोगों को अगले साल के लिए सेव करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी स्टेम है जो थोड़ा सा थिक हो, थोड़ा नहीं भी अगर मिलता है, थोड़ा वीक भी रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा थिक जो हो, कम से कम पेंसिल की इतना, तो उस सारे स्टेम को जो है काट लें। जिस जिस प्लांट का जो कलर आपको सेव करके रखना है, तो उस सारे कलर में से जो है सो आप स्टेम को काट करके और रख लें। हाँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि सेम डे में कटिंग को मत लगावें। जैसे आज कटिंग किए तो कल हो के नेक्स्ट डे उस कटिंग को लगाएं। नहीं, सेम डे में अगर लगाते हैं तो ये छोटी, देखने में यह छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत बड़ा है कोलियस ग्रो करने के लिए। तो अगर सेम डे में का कटिंग आप लगाते हैं तो कटिंग को रीपॉट कर लें, लेकिन उसमें वाटरिंग नहीं करें। नहीं तो कटिंग को जैसे आज आप कटिंग करके रख लिए तो कल रिपोर्ट करें तो उसमें आप आसानी से पानी दे सकते हैं। तो ये देखने में छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे देखें इस कोलियस का देखें लीफ जो है साइड से कट है। और ये जो जब मैं नर्सरी गई थी विंटर का फ्लावर लाने के लिए, तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं तोड़ के ले आई थी। अभी भी देखें यह छोटा ही है, ज़्यादा यह बूसी नहीं हुआ है। तो ये नर्सरी वाले भैया से जो है मैं कटिंग ले आई थी, उसी से ये इतना बड़ा हुआ। अभी भी देखें यह एक उंगल के बराबर ही है। और इसका भी कटिंग मैं ले ली हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए इसको सेव करके रखूँगी। और ये देखें यह प्लांट कितना बूसी है और कितना लगता है जस्ट लाइक एक गुलदस्ता हो, इस तरह से जो है यह प्लांट लग रहा है। कितना तो 5 इंची के पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से आप अभी जो है कोलियस को कटिंग से लगा लें और उसे सेव करके हाँ रख लें। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है आपको एक पॉट, मतलब एक पॉट में प्लांट है तो आप कई प्लांट उसका बना सकते हैं। हाँ, इसको सेव करने के लिए आप क्या करें कि इसे अब जो है सनलाइट में नहीं रखें, किसी सेमी शेड एरिया में रखें। तो इससे होगा क्या कि कोरियस जो है वो झुलसेगा नहीं। इसका लीफ जो होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो पिंचिंग तो इसका आप हमेशा ही करें। जैसे देखिए अभी मैं पिंचिंग कर रही हूँ, तो पिंचिंग तो इसका ऊपर से जो है 2 लीफ को हमेशा तोड़ दिया करें। तो पिंचिंग तो आप हमेशा करें। उसके बाद इसको अभी अब गर्मी में पूरा जो है जैसे आधा मार्च से लेके और सितंबर तक आप कोशिश करें कि हम लोग तो नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप लोग उस चीज़ को टेम्परेचर को अपने यहाँ देख के कि 20 से ऊपर जब टेम्परेचर हो, 25 हो, 30 हो, तो उस टेम्परेचर में जो है इसे सेमी शेड में ही रखें। दूसरी बात है कि बहुत से लोग आपको इस चीज़ को शेयर करें ना करें, लेकिन गर्मी में जो है आप इसके लीफ पर भी जो है जैसे लोग सावड़ करता है उस तरह से जो है आप उस पर वाटरिंग करें। अब यहाँ पे देखें जितना भी कटिंग मैं ली हूँ उस सब का साइड से मैं सारा लीफ हटा दी हूँ। सारे लीफ को हटा देने के बाद अब यह सारा कटिंग मैं कल ही लेके रख ली हुई थी, तो शाम में सारा कटिंग करके मैं रख ली। तो अब देखें इस सारे जितना भी कटिंग है उस सब में जो है एलोवेरा में लगा दी हूँ। और इस तरह से लगा देने के बाद अब इसका मैं पॉटिंग सॉइल जो मैं तैयार की हूँ, तो गार्डन सॉइल देखें कि मैं यहाँ पे ली हूँ तो 60% गार्डन सॉइल है, 20% जो है कोकोनट है और 20% जो है रिवर सैंड है। तो इस तरह से इसका मैं गार्डन सॉइल तैयार रिपोर्टिंग सॉइल तैयार की हूँ। और इस सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको पॉट में मैं भर लेती हूँ। नारियल का जो बुरादा है वह अभी इसलिए दिया जाता है कि गर्मी में पानी को जो है यह स्टे करके रखे।
नहीं तो होगा क्या कि मिट्टी पूरा सूख जाएगा। एक दिन भी अगर आप वाटरिंग करना भूल जाएंगे तो ये इसमें मॉइस्ट अगर इसके मिट्टी में नहीं रहेगा तो यह प्लांट जो है सूख जाएगा। तो इसलिए इसके मिट्टी में आप हमेशा जो है मॉइस्ट रहने के लिए पूरी गर्मी जाड़ा में आप ये कोकोनट नहीं दें, लेकिन गर्मी में जो है समर में जो है इसके सॉइल मिक्स में आप कोकोनट निश्चित रूप से मिलाएं। यहाँ पे देखें एक छोटा सा जो है पीस में अभी 2-4 दिन पहले लगाई हुई थी, मुश्किल से 1 सप्ताह पहले। और देखें कि इसको अब अगर हम बड़े पॉट में रिपोर्ट करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि इसे मैं ऐसे उखाड़ के और दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर लूँगी, उसका भी एक तरीका है। तो चलिए पहले मैं जो पीस कट की हूँ उस सबको रिपोर्ट करती हूँ। तो देखें मैं क्या कर रही हूँ कि जितना भी पहले तो गार्डन सॉइल को सबको मिक्स कर ली हूँ और पॉट में अब जो है भर ले रही हूँ। यहाँ पे देखें कि जितना होल है इसमें पॉट में, इसमें जो है झिटकी को रख के उस पॉट को मैं बंद कर दे, बंद नहीं थोड़ा सा, ये ताकि पानी इसमें होल्ड नहीं करे। पानी जैसे वाटरिंग करें तो जो ज़्यादा पानी हो वह बाहर की तरफ निकल जाए। तो इसमें जो है झिटकी रखने के बाद मैं जो है सॉइल को लेके भर लेती हूँ। ये देखें सॉइल इसमें पूरा जो है ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा 1 इंच जो है हमेशा पॉट में सॉइल को खाली ही रहने दें। क्योंकि पानी देने के बाद जो है या कभी कोई फर्टिलाइज़र देना हो तो उसके लिए पॉट में जो है उतना स्पेस रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी कितना हल्का मैं बनाई हूँ। और इस तरह से मिट्टी भर लेने के बाद देखें कि जितना भी मुझे पॉट की ज़रूरत था उस सब में मैं मिट्टी भर ली हूँ। और अब जो है जितना भी कटिंग है वो सारे पॉट में मैं लगा के छोड़ दूँगी। ये देखें बीच में जो है ऐसे होल कर लेती हूँ और एक एक पीस को जो है लगा के छोड़ दूँगी। और इसमें चूँकि इस सारे कटिंग को मैं कल ही कट कर ली थी तो आज जो है इसमें मैं आसानी से पानी दे सकती हूँ। नहीं अभी तुरंत अगर मैं इसे कट करती तो मैं इसमें आज पानी नहीं देती। इस चीज़ को आप हमेशा कोलियस जब भी आप कटिंग लगाएं तो इसको हमेशा आप ध्यान में रखें। ये देखें 1 इंच से भी छोटा है और इसको जो है एक 4 इंच के पॉट में मैं अभी लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है आप आसानी से जो है कटिंग इसका लगा लें और किसी शेडी एरिया में रख दें। और ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखें, इसे पूरी गर्मी जो है शेडी एरिया में ही रख के छोड़ दें। और पानी इसमें एक चूँकि इसमें जो है ये कोकोनट पाउडर मिला हुआ है तो आप एक दिन बीच करके भी तो चलेगा। नहीं कोकोनट नहीं देते हैं तब तो आपको इसमें अभी डेली वाटरिंग करना होगा। अब देखें इस प्लांट को मैं रिपोर्ट करूंगी तो ऐसा नहीं कि ऊपर से लेके उखाड़ के लगा दूंगी, ऐसा नहीं होगा। इसको देखें एक हाथ में मेरा मोबाइल है, थोड़ी दिक्कत हो रही है तो देखें इसको इस तरह से उलट के स्थिर से जो है मैं इस कटिंग को यहाँ से निकाली हूँ। चाहती तो ऐसे सीधे उखाड़ के लगा देती तो फिर यही प्लांट जो है इसका रूट टूट जाता और यह जो है सो फिर जो है ग्रो नहीं हो पाता। तो इस तरह से देखें कि इसको अच्छे से निकाल ली हूँ, प्लांट को कोई जो है वो हार्म नहीं हुआ है, अच्छे से निकाल ली हूँ और निकाल के जो है अब बड़े पॉट में लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप कटिंग लगाएं, कटिंग छोटे पॉट में लगाएं और फिर उसको जो है बड़े पॉट में जो है रिपोर्ट कर लें। तो इस तरह से आप कोलियस को अगले साल के लिए रख सकते हैं। 2-3 चीज़ों का मिट्टी इसका बनाना है तो 60% गार्डन सॉइल, 20% कोकोनट और 20% जो है रिवर सैंड, इस तरह से मिक्स करें। इसको अभी पूरे गर्मी जो है आप सेमी शेड में रखें। कोलियस के कटिंग को ये 2-4 पॉइंट हमेशा याद रखें। कोलियस के कटिंग को आप जिस रोज़ लगाना हो उससे 1 रोज़ पहले कट करके रख लें, नहीं तो सेम डे में कट करने के बाद उसमें उस समय वाटरिंग नहीं करें। तो इन सब सारी चीज़ों का केयर करें तो आपका कोलियस जो है गर्मी में भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। और इस सब के बीच उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से आज एक लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखें कितना सुंदर कोलियस है।